सबसे पहले बिहार चलते हैं। दरभंगा से निधि श्री लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं, जबकि पटना से प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, कुशेश्वर स्थान सीट आरजेडी आगे, नीतीश कुमार के लिए झटका। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि दोनों ही सीटें यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर आखिरकार कौन रुझान में आगे होता है। और देखिए अब जो है, अब मेरे हाथ में इस वक्त दूसरे राउंड की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। और दूसरे राउंड की अगर मैं बात करूं तो 4926 वोट जो है वो अब तक मिले हैं आरजेडी को, और 4416 वोट जो है वो जेडीयू को, यानी 510 वोट से फिलहाल आरजेडी आगे चल रही है। पहले और दूसरे राउंड की गिनती वोटों की पूरी हो चुकी है और दोनों ही राउंड में फिलहाल आरजेडी आगे चल रही है। जबकि तीसरे नंबर पर गौर करने वाली बात यह है कि तीसरे नंबर पर एलजेपी है, कांग्रेस जो है वो चौथे नंबर पर फिलहाल दिख रही है। तो दोनों ही राउंड में आरजेडी आगे है और कहीं ना कहीं ये जेडीयू के लिए आगे, अगर रुझान इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं वोटों में, तो ये जेडीयू के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जी, निधि बता रही है कि 2 राउंड के बाद आरजेडी आगे चल रही है। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, सुबह से लगातार तेजस्वी कह रहे थे गड़बड़ी हुई, गलती हुई, चोरी हुई, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन अभी तो राहत की खबर आरजेडी के लिए। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो बड़ी गहमा गहमी के बीच में हो रहा है। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि लालू यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। 2015 के बाद पहला चुनाव है और वो भी उपचुनाव है, तो इसलिए ये देखना होगा कि दोनों के बीच में जो जुबानी जंग चली थी, लालू ने कहा था कि विसर्जन होगा सरकार का और दूसरी तरफ नीतीश ने कहा था कि गोलियां मरवा देंगे। तो ये क्या नतीजे में किस तरीके से देखना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो कुशेश्वर स्थान में अभी रुझान में दिख रहा है, चिराग पासवान ने जो कैंडिडेट खड़े किए, वो जो महिला है अंजू, उनको कितना वोट आ रहा है, तो वो वोट का और जो मार्जिन है आरजेडी से जेडीयू के बीच का, क्या वो असर डाल रहा है। तीसरा यह है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत, रणनीति के तहत कांग्रेस को अलग से चुनाव लड़ने दिया गया। तो कुशेश्वर स्थान में जो कैंडिडेट बताए गए, जैसे कि आरजेडी ने मुसहर समुदाय से दिया, जेडीयू ने पासवान समुदाय से दिया और वहीं राम समुदाय से कांग्रेस ने, तो जाहिर है कि क्या पासवान वोट में बिखराव हुआ है। जो 2 अभी तक राउंड के रुझान आए हैं, उससे तो ये साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान फिर से एक बार जेडीयू को नुकसान करते नजर आ रहे हैं। अभी तारापुर से आना बाकी है, तारापुर से भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पहले राउंड का जल्द ही आ जाएगा, तो वो भी देखना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।